नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर जी आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे मनोकामना पूर्ति कारक रुद्राभिषेक के बारे में। रुद्राभिषेक हमारे सभी प्रकार के मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम होता है। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है और इसके लिए हम रुद्राभिषेक का आयोजन करते हैं और रुद्राभिषेक से हमारे सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवान शंकर सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले और पापों को नष्ट करने वाले होते हैं, क्षय को कम करने वाले होते हैं। भगवान शिव को जलाभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है। भगवान शंकर हमें सभी प्रकार के चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं: धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से हम अर्थ कमाते हैं, अर्थ से हम अपने काम को पूर्ण करते हैं और काम से जब मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, मन की सभी इच्छाएं मिट जाती है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक मन में किसी प्रकार की इच्छा हो, मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। मन को मार देना ही मोक्ष का अगला द्वार कहलाता है। मोक्ष की जो अगली सीढ़ी है, आप अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करने के बाद, अपने मन को मारने के बाद मोक्ष के द्वार की जो ताला है उसको खोलते हैं। आज हम रुद्राभिषेक के बारे में बात करेंगे। अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए ज्यादातर या सामान्यतया जल या दुग्ध धारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है, लेकिन मन में जब विशिष्ट प्रकार के भावनाएं होती है कि हमारा ये फलाने कार्य सिद्ध हो जाए, तो हम विशिष्ट द्रव्यों का प्रयोग करते हैं रुद्राभिषेक में। और जब हम विशिष्ट द्रव्यों का प्रयोग करते हैं रुद्राभिषेक में, तो हमारे जो अनेक प्रकार के मनोरथ होते हैं वो सभी प्रकार के पूर्ण हो जाते हैं। उन्हें भगवान शंकर जरूर पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर को जलाभिषेक अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए दिन और रात दोनों समय भगवान शंकर को जलाभिषेक किया जाता है, भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पर रुद्री पाठ के साथ किए गए जलाभिषेक से अनेक प्रकार के विकट समस्याओं का समाधान हो जाता है। रुद्राभिषेक से रुद्रपाठ अर्थात शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय के पाठ के साथ साथ भगवान शिव का यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो हमारे सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो रुद्राभिषेक करता है उसको सभी प्रकार के विकट समस्याओं का समाधान हो जाता है, अंत हो जाता है। विशेष रूप से जब जन्म पत्रिका में मारक ग्रहों की दशा चल रही होती है और उस मारक ग्रहों के दशा के निवारण हेतु मित्रों रुद्राभिषेक का प्रयोग किया जाता है। किसी दुर्घटना योग को टालने के लिए भी रुद्राभिषेक का प्रयोग किया जाता है। और केम द्रुम योग, जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह न हो और चंद्रमा केंद्र में बैठा हो, तो इस प्रकार के जो योग बनते हैं उसको केम द्रुम योग कहते हैं। और जब जन्म पत्रिका में केम द्रुम योग बनता है तो यह अनिष्ट कारक होता है, यह जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा दे देता है, आपके किसी भी कार्य को, मनोरथ को पूर्ण नहीं होने देता है। ऐसे योग से बचाव के लिए हम भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वंश वृद्धि या पुत्र संतति के लिए भी हम रुद्राभिषेक का प्रयोग करते हैं। संकट नाशन के लिए भी रुद्राभिषेक का प्रयोग करते हैं। काल सर्प योग जन्म पत्रिका में जन्म बनता है, जब बनता है तो अत्यधिक संघर्ष का हमें सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के काल सर्प योग के दोष को निष्प्रभाव करने के लिए भी हम रुद्राभिषेक का प्रयोग करते हैं। भगवान शंकर पर जलाभिषेक करते हैं और भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। और भगवान शंकर जब प्रसन्न होते हैं तो काल सर्प योग से हमें मुक्ति मिलती है। सकट योग के निवारण के लिए भी या अन्य किसी प्रकार के
चंद्रकृत, चंद्रमा के द्वारा जन्म पत्रिका में बनने वाले किसी भी विशेष अशुभ योग को नष्ट करने के लिए भी हम रुद्राभिषेक का प्रयोग करते हैं, और चंद्रमा के अशुभ दशा को भी दूर करने के लिए भी हम रुद्राभिषेक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रदेव हमेशा विराजमान रहते हैं। और जब हम भगवान शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करते हैं, शीतल जल के द्वारा जलाभिषेक करते हैं, तो भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और अत्यधिक मनोकामना पूर्ति के लिए हमें सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के बाद शुभ फल प्रदान करते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो कुष्ठ रोग जिसको हो गया, शरीर में कुष्ठ रोग हो चुका है और वो शिवलिंग पे जलाभिषेक करता है, तो कुष्ठ रोग से उसको मुक्ति मिल जाती है। क्षय रोग यानी जिसको टीबी हो चुका है, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को दूर करने के लिए, क्षय रोग को दूर करने के लिए यदि कोई व्यक्ति भगवान शंकर पर जलाभिषेक करता है और उस जल को किसी पात्र में इकट्ठा करके बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर नीचे पांव तक जल का सिंचन किया जाता है, तो व्यक्ति भगवान शंकर के रुद्राभिषेक के जल द्वारा अवश्य ही ठीक हो जाता है। चर्म रोग संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी हम रुद्राभिषेक का प्रयोग करते हैं, और अन्य किसी भीषण रोग निवारण के लिए, किसी प्रकार से भीषण रोग शरीर में लग गया हो, कैंसर आदि जैसे अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, मानसिक पीड़ा के लिए, मानसिक विकृति के लिए, मिर्गी रोग जैसे को दूर करने के लिए भी हम भगवान शंकर के रुद्राभिषेक का प्रयोग करते हैं। अकाल मृत्यु जैसे योग को टालने के लिए भगवान शंकर पर यदि कोई प्रसन्न मन से, शुद्ध मन से, शांत मन से विधिवत रुद्राभिषेक करे, तो भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न होता है और उसके मृत्यु का जो योग है, अकाल मृत्यु का जो योग है, उसको भगवान टालने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि जब हमारा कर्म धार्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, देखिए भगवान कहते हैं कि या हमारे कर्म के द्वारा या ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया है कि हमारे कर्म में जो लिख दिया गया है उसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो कहता है कि हम आपके भाग्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम आपके कर्म को अवश्य बदल देंगे, और जब आप अपने कर्म को बदलेंगे तो आपका भाग्य स्वतः बदल जाएगा। क्योंकि कर्म के अनुसार ही हम अपने भाग्य को बनाते हैं, कर्म के द्वारा ही हम अपने पूर्व जन्म कृत पापों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं, कर्म के द्वारा ही हम अपने प्रारब्ध को शुभ करते हैं, और जब हमारा प्रारब्ध शुभ हो जाता है तो बड़े से बड़े संकट भी यूं ही टल जाता है। जैसे कोई बच्चा माँ के गर्भ में आकर मृत्यु के स्थान में भी आकर मृत्यु के जैसा कष्ट पाकर भी सफल जीवन को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन से कष्ट का निवारण हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकर पे जल का प्रयोग करना अत्यधिक, जलाभिषेक का प्रयोग करना अत्यधिक सुफल उपाय माना जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि यदि अनिद्रा है, रात्रि को नींद नहीं आ रही है, मन में अशांति है, अशांति के निवारण के लिए, मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मृत वत्सा, ऐसे माताएं और बहनें जिनके बच्चे मरे हुए जन्म लेते हैं, या काक बन गया, जिनको एक बार तो बच्चा हुआ लेकिन दूसरी बार गर्भ नहीं ठहरा, ऐसी माताएं बहनें यदि रुद्राभिषेक का प्रयोग करते हैं तो अवश्य वो सफल होते हैं और सुंदर शिशु का जन्म देते हैं और दीर्घायु पुत्रवान होते हैं, दीर्घायु पुत्र को प्राप्त करते हैं। घर में भूत प्रेत आदि की बाधाओं को दूर करने के लिए भी, विशेष प्राप्ति के लिए भी, भगवान शंकर की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए भी हम रुद्राभिषेक का प्रयोग करते हैं। जलाभिषेक किया जाता है, सामान्य रूप से जल एवं दुग्ध से जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, लेकिन विशिष्ट प्रकार के मनोरथों को पूर्ति के लिए विशिष्ट द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि कहीं पर सूखा पड़ गया, अनावृष्टि के निवारण हेतु, यदि वर्षा नहीं हो रही है, जल नहीं आ रहे, इंद्रदेव नाराज हो चुके हैं, वर्षा नहीं है, किसान सूखा का मार झेल रहे हैं, ऐसे में अनावृष्टि के निवारण हेतु यदि आप शुद्ध जल से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं तो अनावृष्टि का निवारण हो जाता है और जल का वर्षा होता है। आगे कहते हैं कि व्याधि नाश के लिए यदि शरीर में किसी प्रकार का रोग लग गया है तो उसको निवारण के लिए जो है कुशा युक्त जल से, यानी कि जिस जल से आप रुद्राभिषेक करेंगे उस जल में कुशा का 2-4 डंटी या 2-4 पत्तियां तोड़कर डाल दीजिए और उस जल से आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कीजिए। इससे आपके शरीर में लगे हुए सभी रोगों का निवारण हो जाता है। पशुधन की प्राप्ति के लिए दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यदि आप स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो आपको गन्ने के रस से उपाय करना चाहिए। गन्ने के रस से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए। लेकिन पाए हुए लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए, आपके पास लक्ष्मी तो बहुत है, लक्ष्मी आती भी है, धन आते भी है, लेकिन खर्च अत्यधिक है, आमदनी से ज्यादा खर्च है, तो इसमें ऐसे स्थिति में आपके पास धन नहीं रुक पाता। तो धन को रोकने के लिए आप जो है घी एवं शहद से मिश्रित जल से रुद्राभिषेक कीजिए। आपको सभी प्रकार की लक्ष्मी स्थिर रहेगी आपके घर में। मोक्ष प्राप्ति के लिए यदि आप किसी प्रकार के साधु संत हैं या किसी प्रकार के अनुष्ठान करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति लेना चाहते हैं तो आपको तीर्थों के जल से स्नान करना चाहिए। तीर्थों के जल से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान कहते हैं कि दुग्ध द्वारा या शर्करा मिश्रित जल से रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए या बंधत्व काकबंध्या आदि सभी प्रकार के जो दुर्योग है उसको नाश करने के लिए भी हमारी माताएं और बहनें दूध या जल मिश्रित शर्करा मिश्रित जल से यदि रुद्राभिषेक का प्रयोग करते हैं तो उनके घर में पुत्र रूपी संतति अवश्य प्राप्ति होगी। यदि कोई मृत वत्सा है और वो रुद्राभिषेक का प्रयोग करने चाहता है तो उनको गाय के दूध से रुद्राभिषेक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भीषण या निरंतर ज्वर के शांति के लिए यदि घर में किसी को लगातार या बहुत भयानक बुखार लग रहा है तो इस प्रकार से बुखार की रोगों को दूर करने के लिए आप शीतल जल की निरंतर चलते हुए जलधारा से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। वंश वृद्धि के लिए शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण करते हुए आप दूध के द्वारा रुद्राभिषेक आपको निरंतर करना चाहिए। प्रमेह या डायबिटीज या मधुमेह आदि की शांति के लिए आप दुग्ध या ऊपर जितने भी बताए हुए द्रव्य हैं सबको जल में मिलाकर आपको रुद्राभिषेक शिवाभिषेक या जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। जड़ बुद्धि नाश के लिए यदि किसी का बुद्धि जो है काम नहीं करता है, दिमाग अनकंट्रोल रहता है, दिमाग पर किसी प्रकार का बस नहीं चलता, ऐसी स्थिति में यदि आपके घर में कोई जातक है तो उसको बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए और जड़ बुद्धिता को नाश करने के लिए आप शर्करा मिश्रित दूध से रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। यदि भगवान शंकर आगे कहते हैं कि यदि आपको बहुत ज्यादा शत्रु पीड़ा हो चुका है, शत्रुओं ने परेशान कर चुका है आपको और शत्रु पीड़ा से आप परेशान हो चुके हैं, तो शत्रु पीड़ा के निवारण के लिए आप भगवान शंकर पर और सरसों के तेल के द्वारा आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि आप सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको शत्रु पीड़ा अवश्य दूर हो जाता है। और आगे भगवान कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए आरोग्य के लिए आपको घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। आरोग्य के लिए आपको दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए, घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। कई सारे ऐसे हैं। दीर्घायु की प्राप्ति के लिए आपको गाय का दूध से रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए।
नमस्कार मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर वाले बटन को अवश्य दबाइए तथा इस एपिसोड को आप अपने इष्ट मित्रों में भी अवश्य शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सबको प्राप्त हो और सब विशिष्ट प्रकार के द्रव्यों से भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अलग अलग द्रव्यों से भी रुद्राभिषेक करवाए और सबको भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर उनको विशिष्ट प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तब तक के लिए नमस्कार।